जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज अब हमारा रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन डे में आज हमारा 12वां दिन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चली रही होगी, अगर नहीं भी चल रही है तो आप लोग पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाइए, ठीक है। और एक चीज़ आपसे कहना था कि जो मैंने मोबाइल दिया था बनने के लिए वो बन गया है, तो अब मैथ की क्लास में लेकर आऊँगा और ये जो 12 दिख रहा है उसको 30 होने से पहले मैं मैथ पूरा कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। अपने हिसाब से जो मुझे लगेगा, जैसे लगेगा उसके हिसाब से मैं अब मैथ करा दूँगा। और एक बात कि रीजनिंग में आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि क्यूब क्यूबाइड कराना है, तो क्यूब क्यूबाइड मैं करा देता हूँ। उसके बाद कोशिश करूँगा कि 5 से 10 मिनट का वीडियो हो, उससे लंबा ना हो, उसी में सब क्लियर जाए, आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद कोई और क्यूब क्यूबाइड को छोड़ के कोई और टॉपिक हो रीजनिंग का तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए यार, मैथ मैं यहाँ से करा दूँगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मैथ कराने में। पूरा वीडियो छाटो, एडिट करो, वीडियो बनाओ, बहुत खतरनाक टाइम लगता है उसमें, ठीक है। फिर भी कर दूंगा मैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हमने कल हिरन, बैल और चोर का परिवाची करा था, तो इनके तीनों परिवाची को आपको रिवीजन करना है। आज हमें क्या करना है, जंगल। जंगल का होता है वन, अरण्य। लाइट कट गई, सॉरी लाइट कट गई, 1 मिनट रुकिएगा, मैं लाइट जला देता हूँ मोबाइल का। तो लाइट कट गई यार, गाँव का यही समस्या है। जंगल का वन, अरण्य, कानन, कांतर, विपिन, अटवी, आराम। जंगल का वन, अरण्य, कानन, कांतर, विपिन, अटवी, आराम। फिर तालाब का परिवाची आपको करना है सर, जलाशय, ताड़, तड़ाग, सरसी, पुष्कर, पोखर, कासार, पधाकर। ये शायद दोबारा करा रहा हूँ मैं। सर, जलाशय, ताल, तड़ाग, सरसी, पुष्कर, पोखर, कासार, पधाकर। फिर पुत्र का परिवाची करना है सूत, तनय, तनुज, आत्मज, औरस, वत्स, नंदन। सूत, तनय, तनुज, आत्मज, औरस, वत्स, नंदन, ठीक है। तो ये तीनों परिवाची अच्छे से कर लेना है। फिर अनेकार्थी शब्द करना है 2। एक तो अंबर का, इससे कल भी हमने 2 अनेकार्थी करा था। अंबर का वस्त्र, आकाश, कपास, अभ्रक, अमृता। अब वस्त्र, आकाश, कपास, अभ्रक, अमृता। अहि का साप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्रासुर। अहि का साप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्रासुर। तो ये अनेकार्थी तो है और ये परिवाची। तो अनेकार्थी तो बहुत सारे होते हैं अहि के, लेकिन ये जो मुझे मिले इंपॉर्टेंट वो मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कारक आज आपको करना है। कारक के लिए आज आपको केवल 1 दिन मिलेगा कारक के लिए, ठीक है। फिर परिवाची आपको करना है ये। फिर वाक्यांशों के लिए 1 शब्द आपको करना है। मुहावरे हमने कर लिया है, अब वाक्यांशों के लिए 1 शब्द करना है। अनेकार्थी करना है और अज्ञे जी की रचनाओं को आज भी करना है, क्योंकि अज्ञे जी की रचनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। ये करना है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग रिवीजन करना, दन दीन दान देवी, नर निर्नार, अमृत लाल के द्वार से। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अज्ञे जी की रचनाएं और जो जितनी रचनाएं जैसे तुलसीदास, प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, एक बार इनकी रचनाओं को भी रिवीजन कर लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा, ये हो गया हमारा हिंदी में। तो अब हम चलते हैं जीके और जीएस में, ठीक है। देख लेते हैं जीके और जीएस में हमें क्या करना है, मैथ, रीजनिंग, इन सब में क्या करना है हमें। तो जीके और जीएस में आपको सबसे पहले क्या करना है, देश, 15 देश एशिया के करने हैं। कल भी हमने 15 किया था, तो आज 30 हो जाएंगे। तो कल हमने मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इस 15 देश को करा था। इसकी राजधानी, सॉरी लाइट कट गई, मैं जला लेता हूँ, 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, लाइट कट गई। तो हमने कल सिंगापुर तक करा था, आज 15 और देशों के बारे में करेंगे, ठीक है। तो टोटल 30 देश हो जाएंगे। उनकी राजधानी मुद्रा को अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। पहले हमने मालदीव, माले, श्रीलंका, श्री जयवर्धनपुरम, भारत, नई दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, काबुल, नेपाल, काठमांडू, भूटान, थिम्पू, बांग्लादेश, ढाका, म्यांमार, नैपितो, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, वियंतियान, कंबोडिया, नोमपेन, वियतनाम, हनोई, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कुआलालंपुरम, सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है 15। आज और हम 15 करेंगे आगे। तो आज हम आगे की 15 कर लेते हैं। तो हमने सिंगापुर तक करा है। तो ब्रुनई, बंदरसेरी, इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपया, ठीक है। तिमोर लिस्ते, दिल्ली, डॉलर, मुद्रा। फिर फिलीपींस, मनीला, पीसो। चीन, बीजिंग, यहाँ पे मैंने सामने मुद्रा लिख रखा है, आप लोग मुद्रा देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में ज़्यादा बताऊँगा तो लेट हो जाएगा। ब्रुनई, बंदरसेरी, इंडोनेशिया, जकार्ता, तिमोर लिस्ते, दिल्ली, फिलीपींस, मनीला, चीन, बीजिंग, मंगोलिया, उलन बटोर, तुगरिक, ताइवान, ताइपे, डॉलर, दक्षिण कोरिया, सियोल, वान, उत्तर कोरिया, प्योंगयांग, वान,
जापान टोक्यो, एन तुर्की अंकारा, ठीक है। साइप्रस, निकोसिया, सीरिया, दमिश्क, लेबनान, बेरूत, इजराइल, जेरूसलम। उसके बाद इतिहास में मुगल पढ़ना आपको, इतिहास में मुगल काल के बारे में पढ़ना आपको। इसका जो मुगल काल है इसको भी मैं करा दूंगा, उससे पहले मुझे वो कराना है सल्तनत काल, तो वो मैं करा देता हूँ। फिर मुगल काल भी मैं खान सर के नोट से यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। आप लोगों के पास अगर कोई भी बुक होगी या खान सर का मैं खुद नोट्स डाल देता हूँ मुगल पीरियड का पूरा टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद संविधान में 100 से लेकर 150 आपको अनुच्छेद याद करना है। 100 तक हमने कर रखा था, अब 100 से लेकर 150 तक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, कैग भी आ जाएगा, महानियंत्रक, लेखा और महानियंत्रक, इन सब इसी सब में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अनुच्छेद 89 दे रखा है, अनुच्छेद 89 दे रखा है। अनुच्छेद 89 में कहा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है, ठीक है, अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। तो यहाँ पे मैं केवल वही अनुच्छेद कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा 395 याद करने बैठ जाएं, हमको कोई यूपीएससी नहीं क्लियर करना, ठीक है। तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा और उसके राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा है। 98 में संसद का सचिवालय है। 99 में संसद के साथ शपथ की चर्चा है, संसदों के शपथ की चर्चा है, जो सांसद हैं उनके शपथ की चर्चा है 99 में। अनुच्छेद 100 में है गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है, यानी लोकसभा में अगर टोटल संख्या का 1/10 लोग रहेंगे तभी जाके बैठक होगी। सेम चीज़ राज्यसभा में होती है। तो गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में। फिर अनुच्छेद 106 में है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, कितना रुपया वेतन दिया जाएगा संसदों को, एमपी एमएलए को, ये अनुच्छेद 106 में है। आगे है अनुच्छेद 160, किसी विधेयक को पुनः स्थापित या स्थापन, यानी कोई विधेयक जैसे पेश करने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना कि इस विधेयक में क्या है, क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ के बारे में इसमें कहा गया है। तो विधेयक को पूरा स्थापन यानी इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। 107 108 में संयुक्त अधिवेशन। आप लोगों को पता है कि अगर कोई इमरजेंसी चीज़ आ जाता है और बैठक नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। 108 अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान का मतलब है कि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति के पहले से ही अनुमति ले ली जाएगी, ये सब चीज़ें धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 110 में खुद धन विधेयक की परिभाषा है। 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। 112 बजट, जो हर साल बजट आता है भारत में संसद में, उसी की चर्चा है, बजट वित्त विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 112 बजट। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन कहा गया है। तो प्राक्कलन मतलब जानते हैं क्या होता है? प्राक्कलन मतलब ये होता है कि बजट में जो भी घोषणा किया जाता है, यानी बजट में घोषणा की जाती है कि हमें इतना खर्च करना होगा, इस योजना पे इतना खर्च करना होगा, तो उन सारे खर्च को ही हम प्राक्कलन कहते हैं। मतलब कितने खर्च की चर्चा है बजट में, उसे प्राक्कलन कहते हैं। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। तो जो प्राक्कलन में खर्च की चर्चा है उसी को निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। बिना विनियोग विधेयक एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान का मतलब जितना पैसा तय किया गया था कि हमें इसमें इतना पैसा खर्च करना है, तो उससे ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है तो अतिरिक्त अनुदान निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान उसे कहते हैं जैसे अभी चुनाव हुआ था तो सरकार काम नहीं कर रही थी, तो एडवांस में जैसे जब तक चुनाव हो रहा है 3-4 महीने के लिए अलग से पैसा निकाल लिया गया था, तो उसे लेखा अनुदान कहते हैं। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं करेगी। अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो कोर्ट में क्या चल रहा है, जजों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेगी, उनके आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगी। अनुच्छेद 122 में और सेम चीज़ जो न्यायालय यानी जो जज लोग हैं, संसद में क्या चल रहा है उसकी कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। संसद में क्या हो रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन लड़ रहा है, इन सब की चर्चा न्यायालय में भी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है।
आगे हमारा प्रश्न है उच्चतम न्यायालय यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय गठन की चर्चा है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 125 में कहा गया है जजों का वेतन, जज का वेतन अनुच्छेद 125। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी अगर जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अगर वो नहीं है तो कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, उन्हीं में से किसी एक को, वरिष्ठ को, ठीक है। फिर अनुच्छेद 127 में कहा गया है एड होक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। जैसे अगर कमी हो जाए सुप्रीम कोर्ट में तो हम क्या करते हैं, एड होक उच्च न्यायालय से जजों को नियुक्त कर सकते हैं, इन जिन्हें तदर्थ या एड होक बोलते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाती है। अनुच्छेद 128 में एड होक अगर उच्च न्यायालय से जो है न्यायाधीश नहीं मिलते हैं तो हम सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ला सकते हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए उनको ला सकते हैं। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब इसके जितने भी फैसले होंगे वो सुरक्षित रखे जाएंगे, उसके आधार पर कोई भी न्यायालय फैसला दे सकता है, ठीक है, उसको आधार मान के। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जो स्थान है वो दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना कहीं और भी खोल सकता है, चाहे तो लखनऊ में खोल सकता है, चाहे तो कर्नाटक में खोल सकता है, तो उसके स्थान की चर्चा 130। 131 में सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक मूल अधिकारता है, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक मूल अधिकार रहता है। 132 में है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील का अधिकार, यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 132 में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट के फैसले को भी बदल सकती है, जैसे प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट में बदला था, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई अगर फैसला दे दी है तो दोबारा भी इस पर पुनरावलोकन कर सकती है। अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावा अन्य विशेषों पर भी रिट जारी करना। तो अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार पर रिट जारी करती है, लेकिन अनुच्छेद 39 के तहत मूल अधिकार के अलावा कोई विषय है तो उस पर भी रिट जारी कर सकती है, ठीक है। जैसे सरकारी मास्टर पे अगर कोई रिट जारी करती है तो वो मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन रेलवे कर्मचारी पर अनुच्छेद 139 के तहत रिट जारी करेगी। अनुच्छेद 141 है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में बाध्य हो गया। 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा तो पूरे भारत के न्यायालय और भारत के लोगों को बाध्य है, ठीक है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 148 यहाँ से नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कैग की चर्चा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा 148। 149 में है कैग की शक्ति की चर्चा है। 150 कैग केंद्र शासित और प्रदेश, केंद्र और राज्य दोनों की लेखाओं की जांच करेगा। 151 में है कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र का राष्ट्रपति को और राज्य का राज्यपाल को सौंपेगा, ठीक है। फिर यूपीजी का क्लास नंबर 12 आपको करना है। फिर 40 क्वेश्चन संविधान, 40 क्वेश्चन भूगोल, 40 क्वेश्चन इतिहास का आपको करना है। तो आज हमारा 13वां दिन है, ठीक है। उसके बाद मई के दिवस को अच्छे से आपको याद करना है। मई के दिवस को केवल आज और कल 2 दिन दूंगा मई के दिवस के लिए। तो मई के दिवस है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 13 को विश्व प्रवासी दिवस, 14 को मदर्स डे, 15 को विश्व परिवार दिवस, 16 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 को विश्व दूरसंचार दिवस। आगे है 18 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 को विश्व कछुआ दिवस, 24 राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 26 मई विश्व विज्ञान दिवस। ये स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है मई के दिवस। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना है 1 से लेकर 22 तक वर्ग, फिर 1 से लेकर 22 तक घन आपको करना है, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है, 55 प्रश्न का प्रैक्टिस करना है आपको। तो मैं आपको बता दूं 55 प्रश्न का प्रैक्टिस करना है। और इसमें क्या करना है आपको, कहीं से भी, चाहे तो एग्जामपुर से, चाहे तो टेक्स्ट बुक से, चाहे तो रोजगार विद अंकित से, चाहे तो टारगेट विद अंकित से, या तो किसी बुक से आपको 55 प्रश्न लगाने हैं। एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, या तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर करा रहे हैं, किसी का एक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग करते होंगे। रीजनिंग अच्छा करने का यही अच्छा तरीका है। और उसके बाद आपका जो टॉपिक डाउट में है, जो टॉपिक आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, उस लाइट आ गई, उसको क्या करना आप लोगों को, 1 मिनट, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, वीडियो देखना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लगा लेना है, ठीक है। तो रीजनिंग में ये करना है।
और रीजनिंग में आज मैं क्या करूँगा, जो क्यूब क्यूबाइड आप लोग बता रहे थे वो टॉपिक मैं करा देता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, कोशिश करूँगा कि 8 से 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। अपने तरीके से बताता हूँ, आप लोग देख के बताइएगा कैसा था, ठीक है। तो आज एक वीडियो आएगी। उसके बाद मैथ में आपको डिस्काउंट करना है, मैथ में आपको डिस्काउंट करना है गगन प्रताप सर से, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरी मोबाइल जो है बन गई है, तो मैं आज मोबाइल अपनी लेकर आऊँगा, दिया था बनने के लिए। तो अब ये यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे 30 होने से पहले मैं मैथ कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। अभी 18 दिन बचा है, तो उससे पहले मैं मैथ कंप्लीट करा दूँगा पूरा। अभी हमारा कितने टॉपिक बचे हैं, प्रतिशत बचा है, लाभ हानि बचा है, समय कार्य, समय दूरी, औसत, यही 7-8 टॉपिक बचे हैं। 2D 3D बचा है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो इसको 30 होने से पहले मैं मैथ को करा दूंगा, ठीक। तो सभी को जय हिंद। बाकी कोई कमेंट हो, कुछ भी करना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ आपको कमेंट करके बताना है कि अगला जो टॉपिक है वो रीजनिंग का कौन सा रहेगा। क्यूब क्यूबाइड तो मैं करा दूंगा आज।